प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड प्रथम सेमेस्टर में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एक ऑप्शनल पेपर है जिसका कोर्स कोड है 105A और कोर्स का नाम या पेपर का नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरण शिक्षा या पर्यावरणीय शिक्षा। प्रिय विद्यार्थियों, सत्र 2025-26 में जो भी विद्यार्थी इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पेपर चयन किए थे, कोर्स चयन किए थे, अर्थात उन्होंने एडुबीड 105A और एडुबीड 105B में से 105A इन्वायरमेंटल एजुकेशन का सिलेक्शन किया था, उसका एग्जाम 26 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ था। तो आज के इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 26 दिसंबर 2025 को इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न थे जो कि परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग कि सत्र 2025-26 के लिए एडुबीएड 105A इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो एग्जाम हुआ था 26 दिसंबर 2025 को, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एडुबीड 105A एडुबीड 105B अर्थात एक ऑप्शनल पेपर है, वैकल्पिक पेपर है, जिसमें से परीक्षार्थी को या तो 105A का चयन करना होता है या तो 105B का। हम लोग यहाँ पे आज बात कर रहे हैं इस क्लास में, इस वीडियो में एडुबीड 105A अर्थात इन्वायरमेंटल एजुकेशन की। एडुबीड 105A बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 सीबीसीएस मोड बीएड ओपन इलेक्टिव। देखिए ओपन इलेक्टिव अर्थात आपके पास दो पेपर हैं, दो ऑप्शन है, 105A और 105B। इन दोनों इलेक्टिव पेपर में से एक पेपर का चयन आपको करना होता है, इसलिए इसको ओपन इलेक्टिव कहा गया है। और पेपर आईडी इज 98149814। टाइम अलॉटेड वाज 3 hours and maximum marks 75. एडुबीएड 105A environmental education. Note: there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. Note: इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए या खंड अ। क्वेश्चन नंबर 1, all questions are compulsory, each answer should be in about maximum 150 words. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्न के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। जो सेक्शन ए है, इस सेक्शन में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर्स आपको लगभग 150 शब्दों में लिखने होते हैं। सेक्शन ए या खंड अ का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कुल 5 प्रश्न हैं, ए बी सी डी और ई। ये पांचों प्रश्न कंपलसरी होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का होता है, 3 अंक का होता है, तो 5 × 3 = 15 मार्क्स का 15 अंक का आपका सेक्शन ए खंड अ या क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्नों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1A, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा का महत्व। बी, डिफाइन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक तथा अजैविक तत्व को परिभाषित कीजिए। या डिफाइन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक तथा अजैविक तत्व लिखा है, इसको होना चाहिए, को परिभाषित कीजिए। सी, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। डी, डिफाइन वर्कशॉप एज अ मेथड ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा को कार्यशाला विधि के रूप में परिभाषित कीजिए। ई, रोल ऑफ मीडिया इन इन्वायरमेंट एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा में मीडिया की भूमिका। तो ये 5 प्रश्न हैं जिनके आंसर्स आपको लिखने थे। रोल ऑफ मीडिया इन इन्वायरमेंट एजुकेशन, डिफाइन वर्कशॉप एज ए मेथड ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिफाइन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। नाउ सेक्शन बी या खंड ब। नोट: आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में दें। तो जो सेक्शन बी या खंड ब होता है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ भी जो प्रश्न दिए गए इनके उत्तर आपको लगभग 400 वर्ड्स में या 400 शब्दों में लिखनी है। इस सेक्शन में कुल 4 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों को लिखना होता है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होते हैं, तो 4 × 5 = 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होता है। अब ध्यान दीजिए, सेक्शन बी या खंड ब में जो प्रश्न दिए होते हैं उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं
विकल्प होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2A दिया है तो क्वेश्चन नंबर 2 में A भी है और B भी है, यहाँ पे अथवा लिखा है, और अर्थात परीक्षार्थी को क्वेश्चन नंबर 2 का जब आंसर लिखेगा तो या तो A का आंसर लिखे अथवा B का लिखे, आपके पास छूट है कि आप दोनों में से किसी एक का आंसर लिखिए। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको दोनों आंसर नहीं लिखना है, मीन्स ए और बी दोनों का उत्तर नहीं लिखना है, दोनों को अटेम्प्ट नहीं करना है, किसी एक को अटेम्प्ट करना है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपका जो पहला आंसर है वो चेक होगा और दूसरा आंसर रिजेक्ट हो जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस सेक्शन में कुल 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, और प्रत्येक में आपके पास विकल्प होगा ए और बी का, तो उस ए और बी में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना हो। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, एक्सप्लेन द केमिकल पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण में रासायनिक प्रदूषण की व्याख्या कीजिए, और अथवा बी, हाउ कैन वी प्रिजर्व आवर रिच एनवायरनमेंट हेरिटेज, एक्सप्लेन, हम अपने समृद्ध पर्यावरण विरासत को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, व्याख्या कीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3A, डिफाइन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, और या अथवा डिफाइन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑन एनवायरमेंटल सिस्टम, उद्योग वृद्धि का पर्यावरणीय पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये गलत है, उद्योग यहां होगा ना, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑन द एनवायरमेंटल सिस्टम, अर्थात उद्योग वृद्धि का पर्यावरण की प्रणाली पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। और अथवा बी, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, डिफाइन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा में अंतः विषयक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। और या अथवा में बी है, एक्सप्लेन एनवायरनमेंट एज अ न्यू सोशल मूवमेंट, पर्यावरण एक नए सामाजिक आंदोलन के रूप में व्याख्या कीजिए। नाउ द सेक्शन सी या खंड स, इसमें जो सेक्शन सी या खंड स होते हैं, इस खंड स में या सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस परीक्षार्थियों से पूछे जाते हैं, जिसका आंसर यहाँ पे आपको लगभग 800 शब्दों में लिखना है। नोट, आंसर एनी टू from these sections, each answer should be in about 800 words. इस खंड से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। ध्यान दीजिए, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आपको लगभग 800 शब्दों में लिखना है। इस सेक्शन में कुल 4 प्रश्न दिए गए होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का आंसर परीक्षार्थी को लिखना होता है। यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं, ये सही प्रश्न जो है 20 मार्क्स के हैं या 20 अंक के हैं। दो प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों को लिखने हैं, तो 2 × 20 = 40 मार्क्स का आपका सेक्शन सी या खंड स होता है। प्रश्नों को देखिए, नोट, इस खंड से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर ह्यूमन एंड डिस्कस ह्यूमन बीइंग एज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, मानव जीवन में पर्यावरण के महत्व की व्याख्या कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि मानव पर्यावरण का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एक्सटिंक्ट फ्लोरा एंड फौना, एक्सप्लेन इट्स कॉजेज, विलुप्त वनस्पति एवं जीव क्या है, इसके प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया, भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन, सतत विकास में पर्यावरण की भूमिका क्या है, व्याख्या कीजिए। तो एक क्वेश्चन नंबर 9, तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 6, ये 4 प्रश्न हैं, जिसमें से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर परीक्षार्थियों को लिखने होते हैं सेक्शन सी या खंड से, और कुल टोटल 2 × 20 = 40 मार्क्स का आपका सेक्शन सी होता है। सेक्शन बी जो है, इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों को लिखने हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक, तो 4 × 5 = 20 मार्क्स का सेक्शन बी, और सेक्शन ए जो है 5 × 3 = 15 मार्क्स का सेक्शन ए है। और कुल मिलाकर के जो पूर्णांक है यहाँ पे वो है 75 अंक का, 75 मार्क्स का, और जो 25 अंक आपके बच जाते हैं वे आपके आंतरिक मूल्यांकन के हैं, जो कि आपके संस्था के द्वारा जिसका नंबर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने देखा
कि 26 दिसंबर 2025 को एडुबीएड 105A इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, ये सभी प्रश्न उन विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले सेशंस में बीएड करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से, बीएड प्रथम सेमेस्टर में जो इस पेपर का चयन करेंगे, इस कोर्स का चयन करेंगे 105A इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, उनके एग्जाम में ये प्रश्न दोबारा पूछे जा सकते हैं। अर्थात आने वाले सेशंस में ये सभी प्रश्न फिर से इस कोर्स के एग्जाम में, इस पेपर के एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो सहपाठी हैं उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। और साथ साथ यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने नए वीडियो जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। Dear students, please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।